गुड मॉर्निंग। आज आपका चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर। पहला चैप्टर किया सेंटेंस, दूसरा चैप्टर किया काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तीसरा चैप्टर किया पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और फोर्थ चैप्टर किया आपने फ्रेज एंड क्लास। अब आज आपको बताते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? आपको बताया था कि हम वर्ड्स यूज करते हैं जब भी बोलते हैं या लिखते हैं। जब बोलें या लिखें वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इसलिए मैंने वर्ड्स यूज किए हैं। तो वर्ड्स को सेंटेंस पे यूज करने के लिए नियम होता है। हर वर्ड का अपना अपना एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार ही उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा उसका दूसरे तरीके से करेंगे या उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये सारे रूल पढ़ने के लिए हमने जितने भी वर्ड्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा, कैटेगराइज किया। किस आधार पर? जैसा सेंटेंस में कार्य करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में सारे पार्ट ऑफ स्पीच, सारे जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहे हैं। तो आपको बताऊं, अगर मैं कहूं कि कोई वर्ड अगर किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम के लिए यूज हो तो उसको क्या कहेंगे हम? नाउन। क्या कहेंगे? नाउन। तो दूसरा, अगर कोई नाउन प्रोनाउन के अर्थ में कुछ और जोड़े, जब पहले प्रोनाउन ले लेते हैं, तो नाउन के बदले अगर यूज हो तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। और जो नाउन और प्रोनाउन के अर्थ में कुछ और जोड़े उसको कहेंगे हम एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। और जो कार्य करने को बताए, क्या कार्य होता है या सब्जेक्ट के होने को बताए, उसको बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। और जो किसी वर्ब को या एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे तो उसको बोलते हैं हम एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। और किसी नाउन के आगे लगकर बाकी शब्दों के साथ वो समय, स्थान, दूरी का संबंध बताए तो उसको बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। और दो शब्दों या दो सेंटेंसेस के जोड़ने के लिए जो यूज हो उसको बोलते हैं हम कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। और ए एंड डी को अलग से कैटेगरी में पढ़ते हैं, हालांकि एडजेक्टिव होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इनको अलग कैटेगरी में पढ़ा जाता है। इनको बोलते हैं हम आर्टिकल। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। तो जो मैंने बताया उसके आधार पर देखते हैं अब इसके अंदर कैसे कैसे कौन कौन सा वर्ड किस प्रकार का कार्य करता है। आपने पहला देखेंगे तो ये क्या है? ए एंड डी में मैंने क्या बताया? क्या होता है? आर्टिकल। क्या कहेंगे इसको? आर्टिकल। अब स्टूडेंट्स क्या है? किसी व्यक्ति के नाम के लिए आया है, तो नाम के लिए आया है तो क्या हो जाएगा? नाउन। नाउन का मतलब नाम होता है, तो कोई भी नाम आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? नाउन। ऑफ क्या है? क्लास से पहले क्लास का यानी स्टूडेंट्स का और क्लास का संबंध बताने के लिए आया है तो क्या बोलेंगे इसको? प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा ये? प्रीपोजिशन। और जैसे क्लास क्या है? नाउन। ये भी नाम है। अब ये नाउन के अर्थ में कुछ और जोड़ रहा है, दिस, तो नाउन के अर्थ में कुछ और जोड़े उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो आप देखिए, पहला आर्टिकल दी, फिर नाउन है स्टूडेंट्स, फिर ऑफ क्लास से पहले यूज हुआ है नाउन के आगे संबंध बताने के लिए का, स्टूडेंट्स का क्लास का क्या संबंध है, तो प्रीपोजिशन। ये क्लास नाउन है, नाउन के अर्थ में कुछ और जोड़ा इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। ठीक है। क्या करते हैं? स्टडी, पढ़ाई करते हैं, तो ये जो कार्य को बताया, एक्शन को बताया, इसको क्या बोलते हैं? वर्ब। ठीक है। अगेन इंग्लिश क्या है? नाम है। इंग्लिश क्या है? नाम है, तो ये नाउन हो गया। और दे लव इट वेरी मच, इन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया बिकॉज ने, इसको बोलेंगे कंजंक्शन। क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। कंजंक्शन। अब दे का मतलब कौन? स्टूडेंट्स के बदले मैंने, स्टूडेंट्स नाउन है, उसके बदले यूज किया है, तो स्टूडेंट्स के बदले यानी नाउन के बदले कोई वर्ड यूज होता है तो क्या कहेंगे हम? प्रोनाउंस। क्या कहेंगे? प्रोनाउंस। लव अगेन एक्शन है तो वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। इट, इट का मतलब इंग्लिश को, तो फिर अगेन क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। नाउन के बदले यूज हुआ है। ठीक है। और कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं, यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब। और वेरी क्या कर रहा है? दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, दूसरी एडवर्ब को। तो कोई वर्ब को मॉडिफाई करे या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करे, वो भी क्या होता है? एडवर्ब। तो वेरी भी क्या हो जाएगा?
एडवर्ब, ये भी एडवर्ब हो जाएगा। तो हमने देखा कैसे इनको सेंटेंस में यूज करने के बाद ही बता सकते हैं कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव है, या प्रीपोजिशन है, या कंजंक्शन है, क्योंकि वो जैसा कार्य करेगा सेंटेंस में उसके आधार पर इसको अलग अलग 8 भागों में बांटेंगे, राइट। और फिर उनके जैसे नाउन है तो हम देखेंगे नाउन है, फिर डिटेल से नाउन पढ़ेंगे, और जितने भी रूल्स है नाउन से रिलेटेड वो सारे नाउन की कैटेगरी में पढ़े जाएंगे। फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन को फिर डिटेल से बताएंगे आपको, जितने भी प्रोनाउंस है, जितने प्रकार के प्रोनाउंस है, जो जो उनके रूल्स हैं वो सारे प्रोनाउन की कैटेगरी में पढ़े जाएंगे। फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे यूज होते हैं, उनका कौन सी जगह पर यूज होंगे सेंटेंस में, कौन सी डिग्री को यूज करनी है एडजेक्टिव की, ये सब किस में आएगा, एडजेक्टिव का जब आपको बताएंगे कि एडजेक्टिव में डिटेल से होगा तब सारे रूल्स उसके अंदर आ जाएंगे। फिर वर्ब, वर्ब कैसी कैसी होती हैं, उसके कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, कौन कौन से टेंसेज होते हैं, एक्टिव होता है, पैसिव होता है, ये सारी बात किसके अंदर पढ़ेंगे हम, वर्ब के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका अगर जैसे एडवर्ब क्या है, एडवर्ब, तो अगर किसी वर्ब को या एडवर्ब को या दूसरी किसी एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा तो उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, कहां कहां पर यूज होते हैं, सेंटेंस में शुरू में लगाना है या बीच में लगाना है या एंड में लगाना है, बीच में लगाने की भी अलग अलग रूल है, ठीक है। वो अलग अलग प्रकार के जो एडवर्ब्स हैं उनके अलग अलग रूल है, वो सारे किस कैटेगरी में पढ़ेंगे हम, एडवर्ब में पढ़ेंगे। फिर क्या है, प्रीपोजिशन, कौन कौन से प्रीपोजिशन है, कौन सा प्रीपोजिशन कौन से संबंध को बताने के लिए यूज होता है, वो सारा प्रीपोजिशन पढ़ेंगे हम। और दो सेंटेंसेस को जोड़ना हो या दो वर्ड्स को जोड़ना हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन। तो कौन कौन से कंजंक्शंस है, कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे एक वर्ड का कंजंक्शन होता है, कोरिलेटिव्स होते हैं और कंपाउंड कंजंक्शंस होते हैं, सारे किस में पढ़ेंगे हम, कंजंक्शंस की कैटेगरी में पढ़ेंगे। और जैसे मैंने बताया कि ए एंड दी ये आर्टिकल्स होते हैं, तो एन इंडेफिनेट आर्टिकल है, दी डेफिनेट आर्टिकल है, तो कहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल लगाना है, कहां डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, और इंडेफिनेट लगाना है तो कहां पर ए लगाना है, कहां पर एन लगाना है, ये सारा किसे पढ़ेंगे हम, आर्टिकल की कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो अगर ये सारे प्रकार के वर्ड्स को हमें रूल इनके समझ में आ गए, इनकी फॉर्म समझ में आ गई और सेंटेंस में इसको किस तरह से यूज करना ही समझ में आ गया, तो आपको करेक्ट इंग्लिश लिखनी भी आ सकती है, बोलनी भी आ सकती है और समझनी भी, आप सबको समझ भी सकते हैं। तो सारा खेल किसका है, वर्ड्स को हमें सेंटेंस में कैसे यूज करना है, और सेंटेंस में यूज करने के लिए क्या है, हर वर्ड्स का अपना रूल होता है, रूल पढ़ने का एक सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम को हम कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। कैटेगरी 8 बनाई है, किसके आधार पर, कि जो वर्ड जैसा काम करता है सेंटेंस में उसके आधार पर उसको हमने अलग अलग 8 भागों में बांटा, 8 कैटेगरी में बांटा है। तो एक कैटेगरी को हम उसको पहले सीखते हैं कि ये कैटेगरी है और इसमें इतने इतने रूल्स हैं, ये रूल्स हैं। रूल्स को जब पढ़ लेते हैं तो 8 प्रकार के नाउन जो वर्ड्स उनको हमने सीख लिया, उनके रूल सीख लिए, तो हम शब्दों को, शब्द हमारे पास है, उनके रूल हमारे पास है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। और जहां इनको फॉलो नहीं करेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। उसको ठीक का फिर उसमें एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, वो तो आप बातें बताएंगे। तो आज का टॉपिक क्या था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आपको कुछ आइडिया हो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।